फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट में जो हमारी प्रॉब्लम आती है, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, चाहे आपका शर्ट हो या कुर्ता हो या पठानी सूट हो, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये जो शर्ट का कॉलर है कभी कभी हमारा इस तरह से पीछे की तरफ भागने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस तरह से आती है, हम आपको स्क्रीन पर भी इसका इमेज लगाकर दिखा देंगे कि ये हमारी जो प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है। तो वैसे ये जो दोस्तों प्रॉब्लम है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम होती है, हमारी थोड़ी सी गलती से हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे, चाहे आपका शर्ट हो या कुर्ता बना रहे हो या पठानी सूट बना रहे हो या सफारी सूट बना रहे हो, किसी में भी आपकी ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करेंगे, क्या तरीका होता है इस प्रॉब्लम को दूर करने का, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट हम बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे आप लोग लेडीज काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को भी सब्सक्राइब कर लें। हम वहां पर आपको लेडीज वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियो हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो भी कमेंट हैं तो आप वहां पर कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पर भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी स्टिचिंग में नहीं आती है। जब भी हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान ही ये हमारी प्रॉब्लम आती है। तो ये किन किन कारणों से प्रॉब्लम आती है, जैसे हम किसी का नाप ले रहे हैं कॉलर का, तो गर्दन का जो नाप है हम सही से नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी वजह ये होती है कि जैसे हम हाले की कटिंग कर रहे हैं या आपका हाला बड़ा हो गया है या छोटा है हाला, तो हम हाले की कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग जो हाले की हमारी है वो सही से नहीं हो पाती है, तो इस वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आने लगती है। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे, तो इसके लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया है, इस पर हम कटिंग कर कर बताएंगे कि किस तरह से हम कहाँ पर हमारी चेंजिंग होती है और कहाँ से हमारी ये मिस्टेक होती है, जिस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये मार्क किए हुए हैं, शोल्डर का मार्क किया हुआ है, आर्महोल का मार्क किया हुआ है। अब फ्रंट पार्ट में भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमें ये समझना है, जैसे हम हाले का मार्क कर रहे हैं तो हाले का मार्क हम किस हिसाब से करते हैं, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 12वां भाग करेंगे, तो जितना भी आपका निकल कर आएगा उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। तो जब भी आप मार्किंग करें, जितना आपका निकल कर आए उससे 1 सूत या 1.5 सूत माइनस करके ही मार्किंग करें। तो इसका जो चेस्ट है 40 इंच, 40 का 12वां भाग करेंगे, तो हम इसमें जो मार्क यहाँ से करते हैं तो इस तरह से हम 3.25 इंच पर मार्क करते हैं और यहाँ से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है आप किस तरह से इसमें शेप देंगे। यदि आपकी यहाँ पर जो शेप है वो सही से नहीं आएगी तो आपका जो कॉलर है तो यहाँ से भी आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसमें हमें किस तरह से शेप देनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इस तरह से उठाएंगे। आपको यहाँ से जो उठाना है वो कम से कम 1 इंच उठाना है, तो इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड बनाकर इस तरह से शेप देनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं, बहुत से लोग इससे ज़्यादा शेप दे देते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो ये होता है, इस तरह से आप शेप देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है तो ये नहीं आएगी। तो इस तरह से तो हम फ्रंट में मार्किंग करते हैं, तो और इसके बाद हम बैक में भी आपको बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा बैक में ही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बैक में ही हमें सबसे मेन काम करना है, तो वो बैक में करना है। तो अभी हम आपको बैक में भी कटिंग करके बताएंगे कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा फोल्ड करके बिछा लिया है बैक शोल्डर की कटिंग करने के लिए। जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा हमारी बैक
में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यदि हमारी बैक सही से कट जाएगी तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो किस तरह से हम इसको सही से काटते हैं, तो इसमें हम मार्क करते हैं। तो जितना भी हमें शोल्डर रखना है तो यहाँ पर तो हम उस शोल्डर का मार्क कर लेंगे, जितना भी आपको चौड़ा रखना है तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझना है आपको कि जैसे यहाँ पर जो हमें बैक का हाला उठाना होता है वो उठाना होता है 2 इंच, कम से कम हमें जो हाला उठाना है 2 इंच उठाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ी शर्ट में या कुर्ते में 1.5 इंच पर हाला उठा देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच पर हाला उठाते हैं। तो सबसे बड़ी यही गलती होती है कि जो हमें यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन लेना होता है वो हम मार्जिन नहीं लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ से 1.5 इंच पर हाला उठा देंगे, जब आप 1.5 इंच पर हाला उठाएंगे और यहाँ पर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी गर्दन में जो कॉलर में राउंड है वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इस वजह से ये हमारी पीछे की तरफ भागने लगेगी, शर्ट हो या कुर्ता हो। और जैसे आप यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन लेते हैं 2 इंच का, तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 इंच का मार्क करते हैं और यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर मार्जिन है। यदि हम प्रॉपर मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारी ये शिकायत आती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें कम मार्क करना है, जैसे हम किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम जो बैक का हाला है वो हम 1.5 इंच उठा लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आप बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो कम से कम आप 2 इंच बैक हाले को उठाएंगे। यदि आप इससे कम हाले को उठाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। फ्रेंड्स इसमें हमें जो है, जब हम राउंड सही से नहीं देते हैं तब भी हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें राउंड हम किस तरह से देते हैं, तो जिस तरह से हमने फ्रंट हाले में आपको राउंड देना बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी हाले में राउंड देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड देंगे, इस तरह से। आपको यहाँ से इस तरह से राउंड नहीं देना है, आपको जो राउंड देना है प्रॉपर यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देना है। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं, इस तरह से। हम आपको फिर से समझा देते हैं, जैसे आप यहाँ पर कम मार्जिन लेंगे तो कम मार्जिन लेने से आपका क्या होगा, यहाँ से जैसे आपने इतना मार्जिन ज़्यादा लिया हुआ है तो जब आपकी इस तरह से कंधी टूटेगी तो ये यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन हमारा बना रहेगा, जिस वजह से ये जो हमें बैक में जितने मार्जिन की आवश्यकता है उतना मार्जिन हमें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमारा जो कॉलर है वो सही से एडजस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा जो कॉलर है पीछे की तरफ भागने लगता है। और फ्रेंड्स जैसे आप शर्ट को जोड़ रहे हैं या जैसे आपका हाला छोटा है और हाले को आप बढ़ाकर कॉलर लगाना चाहते हैं, तो जैसे आप किस तरह से उसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारी मिस्टेक होती है। तो हम इस तरह से मिलाकर इसको दिखा देते हैं कि जैसे हमारा ये शर्ट है, इस तरह से हमने ये शर्ट बनाकर रख ली है। रखने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा हाला है, तो ये हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे ये हमने हाला जो बनाकर रखा हुआ है, ये हमारा हाला है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे आपका ये हाला है, तो आपको जैसे हाला बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, जब भी आपका जैसे हाला छोटा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बढ़ाना है, यहाँ से इस तरह से मार्जिन लेना है और यहाँ तक आपको इस तरह से मार्जिन लेकर यहाँ तक कटिंग करना है। आपको बैक में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ से ही आपको इस तरह से राउंड बनाकर हाले को बढ़ा लेना है। यदि आप यहाँ पर चेंजिंग कर देंगे या आप यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन कर देंगे, इस तरह से ज़्यादा डाउन कर देंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो आप कोशिश यही करें कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हाले को छांटें। आपको 2 इंच से न ज़्यादा लेना है ना ही कम लेना है। जो प्रॉपर मार्क करना है वो आपको 2 इंच ही करना है। यदि आप 2.5 इंच कर देंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, यदि आप 1.5 इंच करेंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया होगा या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा
ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें और उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।